हेलो सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आवाज़ आ रही है? हेलो, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो संकेत छोड़िए। मनमोहन जी, आवाज़ साफ आ रही है तो संकेत छोड़िए थोड़ा। विनोद जी, आवाज़ आ रही है? मैं सुन पा रहा हूं, आप हमें? चलिए, सही है। जाम्बानी साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा आयोजित जाम्बानी साहित्य संवाद श्रृंखला की 15वीं कड़ी में आज मैं डॉक्टर विनोद बिश्नोई आपसे रूबरू हूँ। तो इस कड़ी में, इस संवाद में चर्चा करने के लिए जो विषय रखा गया है वह है गुरु जम्बेश्वर जी, सामाजिक नव जागरण के अग्रदूत। इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं जाम्बानी साहित्य अकादमी बीकानेर के पदाधिकारियों और आयोजकों, इस श्रृंखला के आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने समय का पूरा लाभ उठाते हुए एक ऐसा माध्यम चुना कि जिसके माध्यम से जाम्बानी साहित्य की ज्ञान राशि को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो सभी जाम्बानी साहित्य अकादमी साधुवाद की पात्र हैं कि वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो है ऐसे समय में कर रही है। तो आज के विषय की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का इस प्लेटफॉर्म पर, जाम्बानी साहित्य अकादमी के इस पेज पर फिर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी जुड़े रहिए साथ में। गुरु जाम्बोजी की सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत यानी कि उनकी सामाजिक अवधारणा से पहले हम थोड़ी सी इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि गुरु जाम्बोजी से पहले का समाज और उसकी परिस्थितियां किस प्रकार की थी। तो थोड़ा सा हम इतिहास पे दृष्टिपात करेंगे कि जब हम भक्ति का नाम लेते हैं तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूक्ति जो है वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आती है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद। कि भक्ति जो है वो द्राविड़ में, दक्षिण में आलवार और म्यांमारों के माध्यम से उत्तरी भारत की ओर आई है और उसको लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को जाता है। तो उत्तरी भारत में रामानंद के 12 शिष्य उत्तरी भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार का कार्य करते रहे, भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे रहे, जिसमें महत्वपूर्ण नाम है कबीर, सेन, धन्ना, पीपा, रैदास आदि लोग जो हैं वो उत्तरी भारत में पूरी तरह से सक्रिय रहे और अपना योगदान दिया। परंतु उनकी जो सामाजिक क्रांति थी, उनकी जो चेतना थी, वो उत्तरी भारत का नाम अवश्य आता है, परंतु मरुभूमि की ओर इनमें से बहुत कम लोगों ने, कहें तो बिल्कुल ही किसी संतों ने आने का साहस नहीं किया। कबीर ने तो स्वयं यह कह दिया था कि बागड़ देश लुअन को घर है जहां दानजन का डर है। कि बागड़ देश जो है वो गर्मी बहुत है, लू चलती है, तपिश है, तो वहाँ जाने में तपिश का, जलन का, लू से जल जाने का खतरा है। और मरुभूमि जो है वो मनुष्य के रहने के लिए, मनुष्य के रहकर चिंतन करने के लिए नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो कबीर दिखाते हैं गुरु जम्बेश्वर से पहले। परंतु मरुभूमि में जनजीवन को संकट से उभारने के लिए एक विभूति का अवतरण हुआ जिसका नाम है गुरु जम्बेश्वर। तो गुरु जम्बेश्वर को बिश्नोई पंथ के लोग, उनके अनुयायी जो है वो विष्णु का अवतार मानते हैं। और अवतार तभी होता है जब कोई विकट परिस्थितियां इस धरती पर आती।
तो उन परिस्थितियों का निराकरण करने, उन संकट की घड़ियों का निराकरण करने के लिए ही किसी विभूति का अवतार होता है। तो मरुभूमि में ज्ञान गंगा से सिंचित करने के लिए गुरु जंबेश्वर का अवतरण संमत 1508 में नागौर परगने के पीपासर नामक गांव में हुआ। नागौर परगना महाभारत काल से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि अहिछत्रपुर नाम से प्रसिद्ध नागौर में नाग जाति का वर्चस्व रहा, जिसमें महाभारत से पहले और इक्ष्वाकु वंश की आर्य जो श्रृंखला थी, जिसमें भगवान श्री राम पैदा हुए, उसी इक्ष्वाकु वंश से अलग होकर एक आर्य जाति बनी, जिसका नाग जाति के नाम से हम उनको जानते हैं। बाद में गुप्त साम्राज्य में इनको अधीन कर लिया गया था, यानी कि नाग जाति जो थी वो गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गई। यह भी इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी में नागौर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शिष्य हमीदुद्दीन जो है वो सूफी मत का प्रचार करता रहा, और उसके बाद 1570 के आसपास अकबर ने स्वयं वहां दरबार लगाया था, और मरुभूमि यानी कि मारवाड़ के आंतरिक जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसके चलते हम इतिहास में ये दृष्टिपात करके देख सकते हैं कि विभिन्न वंशजों, विभिन्न जातियों के वर्चस्व का, उनके अस्तित्व का साक्षी रहा है नागौर कस्बा। तो यह परगना मुसलमानों का केंद्र रहा, मुगल साम्राज्य में भी और उसके बाद भी। मोहम्मद खान नागौरी का नाम आता है, जो गुरु जंबेश्वर जी से मिला भी था, और नागौर के आसपास मुसलमानों के अतिरिक्त जाट, राजपूत, चारण, पुरोहित, मेघवाल, कुम्हार, तेली, दर्जी, सुनार, ओड, भील, बावरी, वदिक, कसाई जैसी जातियां का प्रमाण हमें मिलता है कि ऐसी जातियां आसपास नागौर के निवास करती थी। तो ऐसी सामाजिक परिस्थिति और ऐसी जातियों का वर्चस्व और उनका निवारण करने के लिए, उनको एक ज्ञान राशि से संचित करने के लिए, ये गुरु जंबेश्वर से जो पहले की सामाजिक संरचना है कि इस प्रकार के, जिसमें राज्य के लोग थे, हुक्मरान लोग थे, उसके अंदर वैश्य थे, उसमें शूद्र जाति के लोग थे, उनमें कामकार लोग थे, तो ये सब जातियां जो है वो वहां आसपास के परिवेश में निवास करती थी। तो ये एक समाज की संरचना थी जिसमें विभिन्न जातियां, उपजातियां, सभी जातियों का अपना अपना वर्चस्व था। तो सामाजिक नव जागरण की जब हम बात करते हैं, अब हम विषय के बिंदु पर आते हैं कि सामाजिक नव जागरण की जब हम बात करते हैं तो समाज विभिन्न व्यक्तियों का समूह है, एक सामूहिक इकाई को हम समाज कह सकते हैं। नव जागरण ये है कि जागरण के बाद एक नवीन चेतना से मंडित कोई ऐसी जागृति जो परंपरागत, जो प्रचलित परंपराएं थी, जो परंपरागत मान्यताएं थी, उनको ध्वस्त करते हुए उनसे आगे जाकर कोई बात कहें, तो उसे हम नव जागरण मानते हैं। सीधे से शब्द में कहे तो नव जागरण एक ऐसी जागृति है जो नवीन दृष्टिकोण से समन्वित हो। तो सामाजिक नव जागरण में जब गुरु जाम्बोजी का अवतरण हुआ और गुरु जाम्बोजी ने जब आसपास जन चेतना का बीड़ा उठाया और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को आसपास ग्रस्त जीवन से, परिवार से मुक्त किया और माता पिता के स्वर्गवास हो जाने के बाद वो भक्ति की ओर अग्रसर हुए, तो उन्होंने अपने आप को खोजने के बाद जब वो सामाजिक संरचना में एक परिवर्तन लाने के लिए, एक नव जागरण लाने के लिए, एक नया संदेश लाने के लिए, एक नया संदेश देने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज नव जागरण में व्यक्ति केंद्र में था, क्योंकि समाज पदार्थ हैं और व्यक्ति एक अणु है। अणु जब जुड़ते हैं तो पदार्थ बनता है, एक व्यक्ति जुड़ता है तो समाज बनता है। क्योंकि प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव लाने के लिए गुरु जाम्बोजी को ही व्यक्ति मात्र को चुनना पड़ा, और एक एक व्यक्ति के जरिए गुरु जाम्बोजी ने प्रचलित सामाजिक ढांचे
से हट के एक नवीन जागृति लोगों में लाने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने एक ऐसी सामाजिक संरचना, एक ऐसा नया एक चेतना घड़ी कि जो आज भी बराबर बिश्नोई पंथ के नाम से जो है वो जानी जाती है। यानी कि वो एक विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को लेकर दी गई एक चेतना है। उसी चेतना से हम लगातार विश्व को संदेश दे रहे हैं, लगातार हम उनके अनुयायी जो है वो काम कर रहे हैं। तो आवश्यकता यह होती है कि हम व्यक्ति को बदलें, सामाजिक नवजागरण के लिए हम व्यक्ति को बदलें। तो जाम्बोजी ने किसी प्रचलित समाज, किसी प्रचलित समुदाय, किसी प्रचलित पूर्वापर जाति विशेष को लेकर न चले, क्योंकि जैसे आप देखिए कि एक कमरे में बहुत से लोग बैठे हैं, एक समाज के लोग बैठे हैं, और एक बाहर पहरेदार खड़ा है, उसको कह दिया जाए कि अंदर से जब समाज बाहर आए तो आप पकड़ लेना, और एक एक व्यक्ति उठ के बाहर जा रहा है, तो वो पहरेदार जो है वो सोचेगा कि व्यक्ति आया है, जब समाज आएगा मैं पकड़ लूंगा, जब भी समाज आएगा मैं पकड़ लूंगा। तो एक एक करके वह भवन, वह कमरा जो है वो खाली हो जाएगा और सारे व्यक्ति जो है वो गुजर जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है कि हमें एक एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। तो जाम्बोजी ने किसी प्रचलित समाज को केंद्र में रखकर अपना संदेश नहीं दिया। उनके पास पहुंचने वाले व्यक्ति जो थे, गुरु जाम्बोजी से जो जो व्यक्ति मिले, उनमें हुक्मरानों से लेकर आम आदमी, सामान्य व्यक्ति तक के लोग जो है वो शामिल थे। क्योंकि हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि अनेक राजा, अनेक सामंत, अनेक सूबेदार और उसके बाद जन सामान्य के लोग जो हैं वो जाम्बोजी से प्रभावित हुए और उनके अनुयायी बने। तो विलो जी ने एक छंद में 6 व्यक्तियों के नाम गिनवाए हैं कि ये व्यक्ति जो है वो उनसे मिलने के लिए आए थे, जिनमें सिकंदर लोदी है, मोहम्मद खान नागौरी है, राव दूदा है, राव जेतसी है, राव सांतल है और राणा सांगा है। ये एक छंद में विलो जी जो है वो हमें प्रमाणित करते हैं कि ये लोग मिलने के लिए आए। इनके अतिरिक्त जो है वो कुछ नामों को आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि राव लूनकरण था, मल्लू खां था, मुला पुरोहित, राव बीदा, नवाब शेख सैदों, हासिम कासिम, मोती मेघवाल इत्यादि न जाने कितने लोग जो है वो उस विभूति के साक्षात्कार से मोक्ष के अधिकारी बने। उस विभूति के साक्षात्कार से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जाम्बोजी ये भली भांति समझते थे कि ये मायने नहीं रखता कि आप गुलाब हैं या आप कमल हैं या आप मेरीगोल्ड हैं। मायने ये रखता है कि आप कुसुमित हो रहे हैं। यानी कि व्यक्ति की, जैसे फूलों की अलग अलग जाति जो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कुसुमित हो रहे हैं, वो खिल रहे हैं, वो अपनी सुगंध से इस विश्व को सुगंधित कर रहे हैं, अपनी आभा बिखेर रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति जो अलग अलग जाति का था, अलग अलग संप्रदाय से था, अलग अलग श्रेणी से था, वो गुरु जाम्बोजी के पास पहुंचा और उसकी आत्मा कुसुमित हुई। तभी गुरु जाम्बोजी ने जो है वो अपनी वाणी में कहा है कि उत्तम कुली का उत्तम न होइबा। आप भली भांति जामणी साहित्य के जानकार लोग जो है वो भली भांति समझते हैं कि गुरु जाम्बोजी की यह उक्ति जो है वो हमें जातीय अहंकार से निराकरण दिलाती है कि उत्तम कुली का उत्तम न होगा, कि जातीय अहंकार से हमें शेष करती है, उसका निराकरण करती है। अब हम ये देखते हैं कि समाज निर्माण में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो 2 इकाई है, एक पुरुष और एक स्त्री। तो समाज के निर्माण में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और गुरु जाम्बोजी ने स्त्री की भूमिका को एक नवीन चेतना के साथ, एक नवीन दृष्टिकोण के साथ मंडित भी किया है। जैसे हम देखते आए हैं कि वैदिक युग में गार्गी और याज्ञवल्क्य के आपसी वाद विवाद में, आपसी संवाद में गार्गी को सिर कलम करने की धमकी तक दे दी गई थी और उसको चुप करवा दिया गया था। और उसके बाद हम देखें कि यतर नार्यस्तु पूज्यन्ते ततर रमते देवता जैसी पंक्ति कहकर नारी को देवी के पद पर सुशोभित तो किया, परंतु साथ ही न स्वातंत्र्येण कर्तव्य किंचित कहकर उसकी स्वतंत्रता को भी बाधित किया है। यानी कि उसको पिता, उसको पुत्र, उसको पति की संरक्षण में रहने के लिए बाधित किया है।
जब हम आदिकाल में आते हैं हिंदी साहित्य के, और उसमें हम जब गुरु गोरख को देखते हैं तो गुरु गोरख ने तो स्त्री को बाधक मानकर और बिल्कुल अपनी साधना में बाधक मानकर उसको एक तरफ करने का इशारा दिया है, एक तरफ करने का संकेत दिया है कि नारी जो है वो साधक में बाधक है, इसलिए उसे उचित दूरी बना कर रखनी चाहिए। तो गुरु गोरख ने जब स्त्री को त्याज्य समझा, और उसके बाद भक्ति काल में जब हम बात करते हैं तो कबीर, तुलसी, नानक जैसे लोगों ने नारी पर अपनी दृष्टि से कुछ कहा, जिसमें कबीर जो है वो निंदा करते हैं, तुलसी निंदा करते हैं, कि कबीर ये कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की क्या गति जो नित नारी के संग, और उसको एक बहुत बड़ा विकार कहकर संबोधित किया है कबीर ने। यानी कि नारी के प्रति निंदनीय दृष्टिकोण जो है वो कबीर में दिखाई देता है। अगर हम तुलसी की बात करें तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी कहकर उन्होंने स्त्री को भी पशु के समान रखने का, पशुवत रखने का निर्देश दिया है। नानक ने जब नारी के संबंध में टिप्पणी की तो उन्होंने कहा कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, यानी कि जिसने राजा को जन्म दिया है उसको हम मंदा, यानी कि उसको हम निंदनीय क्यों समझे, परंतु वो राजा का जन्म देह है इसलिए महत्वपूर्ण है। परंतु गुरु जम्बेश्वर जो है वो इससे कहीं आगे की बात नारी के संदर्भ में करते हैं, और एक नवीन दृष्टिकोण हमारे सामने उपलब्ध होता है कि 29 धर्म की जो संहिता है उस संहिता में पहले 2 नियम स्त्री से संबंधित है। ये बहुत बड़ी बात है, गहरे चिंतन की बात है कि गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियम की आचार संहिता बनाते वक्त सबसे प्रथम स्थान पर नारी को रखा है, जिसमें 30 दिन का सूतक और 5 दिन ऋतुवंती न्यारो, यानी कि उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक और उसकी सामाजिक और उसकी धार्मिक हर तरह की जो प्रयोजन है, हर तरह की जो क्रियाएं हैं, उसको गुरु जाम्बो जी ने बड़े सूक्ष्म तरीके से पेश किया है। जैसा कि एक उदाहरण और है कि आज भी बिश्नोई पंथ के घरों में, बिश्नोई समुदाय के घरों में माँ, बहन और बेटी घर घर में यज्ञ करती है, हवन करती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नारी को यज्ञ करने का अधिकार और समता की प्रतिष्ठा, कि उसको पुरुष के बराबर लाने का और उसको धार्मिक प्रयोजनों में भी शामिल करने का, सामाजिक प्रयोजनों में भी शामिल करने का, उसको गीत गाने का, यानी कि वो साखी गा सकती है, वो गीत गा सकती है, वो आराधना कर सकती है, वो अपनी स्वतंत्रता से जी सकती है, जैसी प्रक्रिया जो है वो हमें गुरु जम्बेश्वर के अतिरिक्त अन्यथा कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्त्री के संबंध में वो सबसे सूक्ष्म दृष्टि के परिचायक हैं। उनका संदेश हमें उस पर दृष्टिपात करना होगा। फिर हम बात करते हैं कि जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो शरीर विज्ञान को गुरु जाम्बो जी ने प्रकृति सम्मत बनाकर पेश किया है, यानी कि शरीर का जो विज्ञान है उसको प्रकृति सम्मत बना के पेश किया है। शारीरिक शुद्धि, हमारा स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण है, कि अगर आपका तन स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है, अगर मन स्वस्थ है तो आप अच्छे कार्यों की, उत्कृष्ट कार्यों की, सद कार्यों की ओर जा सकते हैं। तो प्रकृति के साथ जीने का, आर्ट ऑफ लिविंग की जो कला है वो 29 नियमों में हमें दिखाई देती है, कि शील है, संयम है, नशाखोरी से दूर रहना है, हमने वाद विवाद नहीं करना है, हमने संतोष का पालन करना है, शील वृत्ति का पालन करना है, जिसकी चर्चा आगे भी होगी। तो 29 नियम जो है वो हमें एक आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि हमें जीने की कला सिखाती है। तो जैसी शरीर की प्रकृति है, सोय सोय पिंडे सोय सोय ब्रह्मंडे, ठीक है, कि हमारे शरीर में जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बने शरीरा, वैसी ही बाहर प्रकृति है। तो उस प्रकृति सम्मत बनाकर, उसको प्रकृति से जोड़कर गुरु जाम्बो जी ने जो है वो हमें एक जीने की कला सिखाई, कि अगर आपका शरीर पुष्ट है, आपका शरीर स्वस्थ है,
आप शारीरिक शुद्धि का पालन करते हैं तो आप अवश्य ही आपका मन भी शुद्ध होगा, मन भी सात्विक होगा और मन में सात्विक गुणों का उद्रेक रहेगा। तो जब सात्विक गुणों का उद्रेक है तो जीवन हमारा जो है वो ठहराव और गति के बीच संतुलन का नाम है। असंतुलन के कारण हमारे जीवन में दुख पैदा होते हैं। जब भी असंतुलन की स्थिति आती है तो वह दुखों का कारण बनती है। तो उसी दुख का निवारण करने के लिए गुरु जाम्बोजी ने हमारे जीवन के ठहराव और गति, इन दो शब्दों की कुछ गहरी व्याख्या है। ठहराव है कि हमारा आंतरिक ठहराव, हमारी आत्मा का ठहराव, हमारा मानसिक ठहराव, और गति है हमारा व्यवहार, सांसारिक व्यवहार। तो इन दोनों के बीच जब संतुलन होता है, यानी कि बाहरी वातावरण और आंतरिक वातावरण, व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति की आत्मा, उसका मन, इनका जब आपस में संतुलन बैठता है तब जाके हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, तब जाके हम एक अच्छे मानव समाज की संरचना को पेश कर सकते हैं। सामाजिक संरचना में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सामाजिक दृष्टिकोण को सीखने के लिए, संसार का ज्ञान सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है। वैदिक युग से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और मैं एक बात यहां उल्लेखित करना चाहूंगा कि गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा ही गुरु जो है वो निर्विवाद एकाधिकारी रहा है, यानी कि उसका एक छत्र साम्राज्य रहा है। जैसा आप द्रोणाचार्य और एकलव्य के संदर्भ में ये बात समझ सकते हैं कि द्रोणाचार्य ने अपने एकाधिकार का प्रयोग करते हुए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, परंतु गुरु जाम्बोजी जो है वो यहाँ एक गुरु शिष्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण तब्दीली लाते हैं। शब्दवाणी का पहला ही शब्द जब शुरू होता है तो वहां ये स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि जो गुरु होयबा सहज सीले शब्दे नादे वेदे ती गुरु का अलंकार पिछाणे। यानी कि गुरु जाम्बोजी ने गुरु शिष्य परंपरा की नई व्याख्या करते हुए शिष्य को भी अधिकार दिया है कि वह गुरु को परख लें, वह गुरु को जांच लें। और गुरु को जांचने की प्रक्रिया में उन्होंने गुरु के लक्षण भी बताए हैं कि गुरु आप धारण कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। यह भी गुरु जाम्बोजी ने निर्देशित किया है। उन लक्षणों का निर्धारण जो है वो पहले ही शब्द में कर दिया है कि गुरु जो है वो षड दर्शन का ज्ञाता हो, गुरु जो है वो व्यवहारिक ज्ञान का ज्ञाता हो, उसमें व्यवहारिकता हो, व्यवहारिकता का पुंज हो, और वह संतोषी वृत्ति का हो। यानी कि पूरे शब्द में उन्होंने गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी उसको एक नवीन धारा की ओर मोड़ा, और शिष्य को भी अधिकार दिया कि वह गुरु का चयन करते समय वो गुरु में इन लक्षणों को देख लें। जब हम गुरु की बात करते हैं तो शिष्य की भी बात आएगी, और गुरु जाम्बोजी जब गुरु और शिष्य के संबंध की बात करते हैं तब तो वो स्पष्ट कहते हैं कि गुणिया म्हारा सगुण चेला, मैं सगुणा का दास हूं। यह उक्ति कहकर गुरु जाम्बोजी ने सात्विक गुणों के उद्रेक का संदेश दिया है कि जिस व्यक्ति में सत्व गुण का उद्रेक होगा उसका मैं स्वयं दास बन जाऊंगा, यानी कि मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा, उसका दास बन जाऊंगा। सत्व गुण उसी व्यक्ति में आ सकते हैं कि जिसका हृदय सात्विक है। जैसे सभी जीव जो है, जीवों की 3 कोटियां आती है, निम्न कोटि, मध्यम कोटि, उत्तम कोटि, 3 कोटियों में विभक्त है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि निम्न कोटि यानी कि जन्म से सभी मनुष्य जो है वो शूद्र होते हैं, सभी मनुष्य का जन्म जो है वो शूद्र कोटि में होता है। फिर वह संस्कारों से संस्कृत होकर और संस्कारित करके उसको मध्यम कोटि में लाया जाता है, जिसे हम समाज कहते हैं। यानी कि निम्न कोटि जो है वो जन्म है और मध्यम कोटि हमारी जो है वो समाज है, कि हम किस समाज में जी रहे हैं, कैसे समाज में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। और उत्तम कोटि जो है वो अध्यात्म की है, कि हम समाज के बाद अध्यात्म की ओर
कितने डग भरते हैं, कितने कदम भरते हैं। तो उस उत्तम अवस्था तक जाने का जो प्रयास है वो गुरु जाम्बोजी में दिखाई देता है। क्योंकि सत्व गुण का आप ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति यह जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वही व्यक्ति जो है वो गुणों से भरा होगा। यानी कि जब व्यक्ति इस बात को जानता है, इस बात को समझता है कि जो जानता है वह नहीं जानता, वही सत्व गुणों का अधिकारी होता है। तो गुरु जाम्बोजी ने कहा भी है कि ना कुछ ता कुछ जाने, ना कुछ अकत कहानी। अपनी वाणी में स्पष्ट कहा उन्होंने कि जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, जो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वह व्यक्ति वास्तव में ही कुछ सीखने की प्रक्रिया में होता है, वह वास्तव में ही कुछ जानता होता है। और इससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा है कि जिसमें सत्व गुणों का उद्रेक होगा वह व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होगा, अवश्य ही वह मोक्ष का अधिकारी होगा। उन्होंने अन्यत्र कहा है कि सगुण होए से स्वर्ग जैसे नुगरा रहा निराशु। यानी कि सत्व गुण का जो व्यक्ति है वह अवश्य ही स्वर्ग जाएगा, और नुगरा व्यक्ति जो है वह, यानी कि तामसिक वृत्ति का जो व्यक्ति है वह इस प्रक्रिया में निराश होकर रह जाएगा, वह सांसारिक भोग में उलझा रह जाएगा। इसी बात को पुष्ट जो है वो जाम्बाणी साहित्य के एक मर्मज्ञ साहित्यकार और विलो जी ने भी ये बात कही थी कि उनका एक दोहा है कि दो तरवर एक बाग में एक खारा एक मीठ, दो तरवर एक बाग में एक खारा एक मीठ, नुगरा नजर न आवे सुगरा सन्मुख दीत। यानी कि नुगरा व्यक्ति जो है वो कहीं नजर नहीं आता, और सुगरा जो है वो बड़ी भीड़ में भी हमें दिखाई दे सकता है, वो हमारे सम्मुख हमेशा रहता है। तो सत्व गुण के उद्रेकों को गुरु जाम्बोजी ने एक नई दृष्टिकोण से देखा और उसके भीतर शील को बड़ा महत्वपूर्ण माना, क्योंकि शील परम धर्म है। मानव का परम धर्म जो है वो शील यानी चरित्र ही व्यक्ति को साधना की ओर अग्रसर कर सकता है। चरित्रवान व्यक्ति ही साधना की ओर जा सकता है। हम अगर स्पष्ट देखें तो तीसरा नियम जो है, यानी कि दो नियम स्त्री के दिए और तीसरा ही नियम गुरु जाम्बोजी ने शील का रखा है, और शील चौथा नियम रखा है। तीसरा जो है वो शारीरिक शुद्धि का रखा, यानी कि स्नान का रखा। तो उसके बाद आत्मिक शुद्धि, यानी आपका चरित्र कितना शुद्ध होगा, उसकी ओर हमें संकेत देते हैं कि आप शीलवान हैं तो आप में सत्व गुणों का उद्रेक होगा और आप ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो गुरु जाम्बोजी ने शील की इस बात को आगे बढ़ाते हुए सात्विक गुण जो है वही व्यक्ति, यानी कि सात्विक गुणों वाला व्यक्ति ज्ञान को आत्मसात कर सकता है, वह ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकता है। गुरु जाम्बोजी ने कहा कि ज्ञानी हृदय प्रमोद आवत अज्ञानी लागत डांसु, कि ज्ञानी जो है व्यक्ति उसके हृदय में ज्ञान को देखकर प्रमोद आता है, आनंद आता है, खिल उठता है वह ज्ञान की बातें सुनकर, और अज्ञानी व्यक्ति को वह डंक के समान लगती है, वह उसको आत्मसात नहीं कर सकता। तो ज्ञान सात्विक गुणों का व्यक्ति ग्रहण कर सकता है और सात्विक गुणों का व्यक्ति ही उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ज्ञान को गुरु जाम्बोजी ने इस रूप में व्याख्यायित किया है कि मेघ गरजेगा आवाज होगी, कोई रणभेरी बजेगी आवाज होगी, तो वो योजन 2 योजन तक सुनाई देगी, परंतु ज्ञान का जो शब्द है, ज्ञान की जो आवाज है, वह युगों युगों तक दिखाई देगी, युगों युगों तक सुनाई देगी। यानी कि ज्ञान जो है वो सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, वो देशातीत है, वो कालातीत है। उन्होंने कहा भी कि जी का दूरा होते दूर सुनीजे सो शब्द गुणाकारो, यानी कि जो बहुत दूर तक पूरे विश्व में कि किसी भी कोने में जो सुनाई दे, वही ज्ञान जो है वो गुणकारी होता है, वही ज्ञान जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु जाम्बोजी ने ज्ञान प्राप्ति के, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो गुरु जाम्बोजी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं अन्वेषी होने की ओर जोर दिया।
यानी कि स्वयं अन्वेषण, अपनी रिसर्च करना, अपने को खोजना, अपने मन को खोजना, यानी कि पहले हम अपने भीतर से जुड़ें, क्योंकि सूचनाएं बाहर से आती है, ज्ञान जो है वो भीतर से आता है। बाहर से हम नॉलेज ले सकते, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ज्ञान नॉलेज जो है वो हमारे भीतर से जागृत रहता है। तो गुरु जाम्बो जी ने स्वयं अन्वेषण की प्रक्रिया में एक शब्द कहा कि पढ़ सुन रहा कुछ न लिया, कि यानी हम सत्संग में बैठे हैं, हम ज्ञान की कथा सुन रहे हैं, ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं, तो अगर हम सुन रहे हैं परंतु उसको हम धारण नहीं कर रहे, हम उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा समझो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ सुन रहा कुछ न लिया, यानी कि पढ़कर सुनकर, जैसे कि आज हमारे पास शब्दवाणी है, तो उसको सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, मानने से भी कुछ नहीं होगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। एक एक शब्द जो है वो उसका महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द जो है वो गहराई से कहा हुआ है, वो उनके जीवन के अनुभव हैं, वो युगों युगों तक हमें चेतना देने वाले शब्द हैं कि जिसका हम अनुसरण कर सकें। तो उनकी वाणी जो है कोरे उपदेश नहीं है कि हम उनको उपदेश माने, उनकी वाणी इस लोक के बीच से होकर गुजरती है, यानी कि इस संसार में हमें किस प्रकार विचरण करता है, उन अनुभवों से हमें रूबरू करवाती है। तभी गुरु जाम्बो जी स्वयं इस बात पे बल देते थे कि पहली क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए, पहली क्रिया आप कमाइए तो औरों ने फरमाइए। जैसा कि हम बात करते हैं कि हम पहली क्रिया कब करेंगे, जब हम शीलवंत होंगे, नहीं तो हम थोथी उपदेशवादिता के घेरे में आ जाएंगे। जैसे गुरु जाम्बो जी ने कहा कि जा जा पाले न शीलू ता ता कर्म कुचिलू, कि उसका कर्म जो है वो कुचाल चलता रहेगा, निष्कृष्टम कर्म जो वो करता रहेगा, वो उत्कृष्टता की ओर नहीं जा पाएगा, जो शील का पालन नहीं करेगा। और जब हम स्वयं अन्वेषी बनेंगे, उस शील से हम ज्ञान को आत्मसात करेंगे, तभी हमारे भीतर जो है वो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। तो स्वयं अन्वेषी के संदर्भ में मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का उल्लेख करना चाहूँगा कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो है वो एक नदी के किनारे, पानी के किनारे, और उस कीचड़ से अपनी एक कुटिया बना रहे हैं। तो शांति निकेतन के बड़े प्रोफेसर क्षितिज मोहन सेन उनसे मिलने के लिए गए, तो उनसे पूछा, बातचीत की, और फिर कुटिया बनाकर वो उसी कुटिया में रहते थे। तब उनकी वार्तालाप हुई, तो मृत्युशैया पे थे गुरुदेव। तब उनसे प्रोफेसर साहब ने पूछा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने पूछा कि आपके आंखों में आंसू है, क्या गुरुदेव मृत्यु से भय है? तो गुरुदेव दार्शनिक थे, उन्होंने जवाब दिया कि मृत्यु से भय नहीं है, मुझे इस बात का दुख है कि ये संसार बहुत बड़ा था और मैं बहुत कम, किंचित मात्र ज्ञान जो है वो हासिल कर सका हूँ। क्योंकि गुरुदेव का जब हम देखते हैं व्यक्तित्व, तो उनके नाम से युग आरंभ होते हैं, उनके नाम से संगीत है, उनके नाम से चित्रकला है, उनके नाम से साहित्य है, और बड़ा नाम है उनका साहित्य, चित्रकला, संगीत। बंगाल में एक युग प्रारंभ होता है उनके नाम से। तो वह व्यक्ति एक दार्शनिक होते हुए भी ये बात कह रहा है कि ये साहित्य, ये समाज, यानी कि ये विश्व जो है वो बड़ा विस्तृत है और मैं बहुत कम ज्ञान हासिल कर पाया हूँ, इसलिए मैं दुखी हूं कि मैं जा रहा हूं, कुछ दिन और मिलते तो मैं कुछ ज्ञान सीख पाता। तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो हमें शब्दवाणी में पहले ही मिलती है कि हम स्वयं जो हैं वो उसकी खोज कर लें, हम स्वयं ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएं, नहीं तो हमारी बातें जो है वो थोथी उपदेश रह जाएगी। तो गुरु जाम्बो जी उपदेश के पक्ष में जो वो कभी नहीं, क्योंकि वो स्वयं इस बात की ओर चलते रहे हैं, स्वयं वो इस बात की ओर
लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत भी किया है कि उन्होंने शब्दवाणी में ये भी लिखा है कि वो सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, फिर भी वो उसी मरुभूमि में निवास करते हैं। उन्होंने तो अनेक प्रकार के संकट उन्होंने सहे हैं। स्वयं वो गाय चराते रहे हैं, पशुधन पालते रहे हैं और वो नैतिक कर्म जो है वो करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहली क्रिया आप कमाइए तो औरों ने फरमाइए, यह बात जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान के संदर्भ में इससे जुड़ी एक बात और आती है जिसमें नाम आता है योग का, कि योग जो सुबह सुबह एक नाक से हवा लेकर दूसरे से छोड़ दी जाए, वो ऐसी फूंफा करने वाली प्रक्रिया जो है वो योग नहीं है। तो योग पर दृष्टिपात डालते हुए गुरु जाम्बू जी ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया। तो वो बाहरी जो वेशभूषा है, बाहरी जो आचरण है, बाहरी जो हमारी परिधान है, उनको उन्होंने स्पष्ट रूप में नकार दिया कि जैसे अगर मैंने बाहर का वेशभूषा बदल ली, बाहर की परिधान मैंने बदल लिया और भीतर मेरा वैसे का वैसा ही है, अंतस मेरा वैसा ही है, तो बाहर के परिधान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे मन में तो पाप भरे हैं, बाहर से मैं योगी बना हुआ हूं, तो मन तो पापों से भरा रहेगा। और जिस दिन आपका भीतर बदल जाएगा, तब आपको बाहर के परिधानों की ओर आपकी नजर ही नहीं जाएगी। उस दिन आपके बाहरी वेशभूषा जो है वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी कि आपने क्या पहना है, आपने क्या ओढ़ा है, आपने किस तरह की कपड़े धारण किए हैं, किस रंग के धारण किए हैं। ये सब बातें जो है वो निर्मूल हो जाएगी, ये सब बातें जो है वो शून्य हो जाएगी जब आपका भीतर से आप परिवर्तित हो गए। तो भीतर का बदलना जो है वो बहुत जरूरी है। तो योग जो है वो गुरु जाम्बू जी ने यही कहा कि थे कान चिराओ चिरगट पहरो, यानी कि आपने कनफटे जोगी बने हुए हैं और आप तरह तरह की वेशभूषा जो है वो पहन रहे हैं। जोगी तो ऐसा होता है जो युग युग तक योगी रहता है। उन्होंने कहा शब्द में एक कि जोगी सो तो जुग जुग जोगी, यानी कि योग जो है, जो आत्मा योग को धारण करती है, वो हमेशा के लिए योगी ही रहती है। जैसे योग का मतलब है जुड़ाव, जोड़। जोड़ किस चीज का? आत्मा और परमात्मा का। जब आत्मा और परमात्मा का आपस में तादात्म्य होगा, आत्मा जब परमात्मा में एकाकार हो जाएगी, तो वह जो है वो योग कहलाएगा। तो अपने शब्दवाणी में गुरु जाम्बू जी ने योग के बड़े महत्वपूर्ण 2 शब्द कहे थे कि ऐसे बाहरी पाखंड से आप योग तक नहीं पहुंच सकते। योग जो है वो मिलन है आत्मा और परमात्मा का, और जब एक बार मिलन हुआ तो वह युगों युगों तक योगी ही रहेगा। वह जुड़ाव जो है वो टूट नहीं पाएगा, उसकी लगन जो है वो कम नहीं हो पाएगी। आप उसी परमात्मा में दत्तचित्त रहेंगे। तो गुरु जाम्बू जी की लोक में बड़ी पेट थी, क्योंकि वो स्वयं यहाँ विचरण करते रहे इस भूमि पर। उन्होंने यात्राएं की थी जो हमें प्रमाण मिलते हैं, और आसपास का जो समाज था उसकी सूक्ष्म जानकारी उनको थी, क्योंकि हर वर्ग के व्यक्तियों से उनका संपर्क रहा था। तो लोक में उनकी गहरी पैठ थी। लोक नीति को गुरु जाम्बू जी ने शब्द संख्या 61 और 62 में प्रस्तुत की है कि हमारी लोक व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए। जैसा कि हम एक दोष करते हैं, एक गलती करते हैं, एक झूठ बोलते हैं, वही हमारा एक दोष, वही हमारी एक गलती, वही हमारा एक झूठ अनेक दोष, अनेक गलतियों और अनेक झूठ को जन्म दे देता है। तो उदाहरण से उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि भगवान श्री रामचंद्र ने
एक हिरण को मारने के लिए वो निकले थे। तो हिरण को मारने निकले, ये दोष था उनका कि उस मूक पशु के पीछे वो तीर कमान लेकर दौड़े। तो उसी दोष का ये नतीजा ये निकला कि उनको इतना बड़ा समर लड़ना पड़ा। यानी एक ही गलती की थी कि वो जीव के पीछे भाग रहे हैं और उसका ऋण जो है वो उनको चुकाना पड़ा। तो एक दोष जो है वो दूसरे दोष को जन्म देता है। तो गुरु जाम्बोजी ने हमें स्पष्ट रूप में ये 61 और 62 दोनों शब्दों के माध्यम से हमें ये चेतावनी दी है कि आपकी क्रिया, आपका कर्म कैसा है, आपने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया, वही निर्धारित करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपको आगे का जीवन में आपके कौन कौन से संकट या सुख की घड़ी आने वाली है, वो आपके वर्तमान के काम पर निर्भर करेगा। क्योंकि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अतीत में जो हम थे उसी का फल हम वर्तमान में भोग रहे हैं, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसका फल हम भविष्य में भोगेंगे। जैसा कि मैंने बीए करने के बाद एमए किया हिंदी में, तो आज मैं हिंदी के अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। अगर कोई बच्चा जो है वो साइंस में जाता, कॉमर्स में जाता, तो वो कल को उसकी जो है अध्यापन का कार्य जो वो अलग सब्जेक्ट में होता, अलग विषय में होता, तो वो आज कॉमर्स साइंस पढ़ा रहे होते। आज मैं जो पढ़ रहा हूँ, आज मैं जैसा काम कर रहा हूँ, आज जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी का फल जो है वो मुझे आने वाले भविष्य में मिलेगा। तो हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा महात्मा बुद्ध ने इस संसार को शून्यवाद की ओर जोड़ दिया था कि बौद्ध धर्म ने संसार को उद्वेलित किया और इतना तेजी से उद्वेलित किया कि शून्य की ओर एक दौड़ लग गई थी। परंतु अगर समस्त संसार शून्य की ओर भागने लगेगा तो संसार का प्रयोजन क्या रह जाएगा। इसी बात को लेकर एक दक्षिण से विभूति निकली शंकराचार्य, जिन्होंने पुनः संसार की गतिविधियों को, पुनः संसार में ही ईश्वर का निवास और संसार में ही जीना, संसार में ही स्वर्ग को खोजने की प्रक्रिया का नारा दिया। और धीरे धीरे उत्तरी भारत में जो है वो उसका प्रभाव देखने को मिला। और ये आज वही ये संत हैं जिनके कारण भगवान को नमस्कार किया जाता है। तो उस कड़ी में हम आगे आते हैं कि एक दोष जो है वो अनेक दोष को जन्म देता है। गुरु जी ने कहा कि एक जो ओगण राम कियो अणहुतो मिर्ग मारन गयो, यानी कि एक ही दोष था कि वो मृग मारने के लिए गया और उसे रामचंद्र को, भगवान राम को वहां अपना ऋण चुकाना पड़ा। उसके बाद समाज की बेहतरी के लिए, एक सुदृढ़ समाज के लिए, एक मजबूत समाज के लिए आर्थिक समृद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। कि जो समाज आर्थिक पक्ष से उन्नत होगा वही समाज जो है उत्कृष्ट समाज बनने की दिशा में, वही समाज विकसित समाज बनने की ओर चलेगा। तो आर्थिक समृद्धि के लिए गुरु जाम्बोजी ने शब्दवाणी में स्पष्ट रूप में फरमाया है कि हृदय नाम विष्णु को जपो, हाथे करो टवाई। गुरु जाम्बोजी ये कहते हैं कि आप हृदय से, मन से परमात्मा का नाम जपते रहें, आप विष्णु का स्मरण करते रहें और हाथ से आप काम करते रहें। यानी कि कर्म का सिद्धांत जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मरुभूमि में जब अकाल को सुकाल बनाना है, उसके लिए आपको कर्म के रण क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। परिस्थितियों को, उन संकटों को हराने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आलस्य जो है वो जीवन को ले डूबेगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह का समाज था गुरु जम्बेश्वर का, उसी में से ये तत्व निकले
उसी में से ही ये वाणी निकली, उसी में से ही ये ज्ञान निकला कि आसपास के जो लोग थे, कामगार लोग थे, हमें साक्ष्य भी मिलते हैं, प्रमाण भी मिलते हैं कि उस मरुभूमि के लोग जो हैं वो अकाल पड़ने पर अपने पशुधन, अपने बाल बच्चों को लेकर वो दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते थे। तो पलायन कर जाने के बाद वह क्षेत्र जो है वो जन शून्य रह जाता था, यानी कि उस क्षेत्र को जन शून्य होने से बचाने के लिए गुरु जाम्बोजी ने हाथे करोटवाई का उपदेश दिया। हाथे करोटवाई पर बल दिया कि आप हाथ से कर्म करते रहेंगे तो निश्चय ही यह भूमि, निश्चय ही यह धरती माँ आपको बचा लेगी। और आज हम इसका परिणाम देख सकते हैं कि 500 सालों बाद वही इलाका, वही क्षेत्र जो है वो शानदार उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। तो उन लोगों को पलायन होने से बचाने के लिए गुरु जाम्बोजी ने ये संदेश दिया। तो इस संदेश में कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि भी छिपी है कि हर व्यक्ति जो है वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो और वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर सके और निरंतर वो अपने सत् कार्यों में लगा रहे। अन्यत्र भी गुरु जाम्बोजी ने कहा है कि सुकृत अल्यो न जाय, यानी कि आपका अच्छा काम जो है, सुकृत्य जो है, सुकर्म जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो वहां के लोग जो थे जाम्बोजी के आसपास के, वो खेतीहर लोग थे, पशुपालन का धंधा था, जिसमें गुरु जाम्बोजी का उदाहरण का मैं उल्लेख पहले कर चुका हूं कि गुरु जाम्बोजी खुद गाय चराते थे और कई सालों तक गाय चराते रहे और साथ में वो साधना भी करते रहे। तो ये उनकी स्वयं अनुभूति है, यानी कि उनकी अपनी अनुभूति है ये कि हृदय नाम विष्णु को जपो हाथे करोटवाई। तो उन्होंने एक जीवन को गति देने के लिए, एक समृद्ध ढांचा खड़ा करने के लिए उन्होंने साथ साथ में खेती के साथ सहायक धंधे जो है उनको भी उन्होंने साथ रखा और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे समाज जो है वो समृद्ध बनता चला गया। इसके बाद जो सामाजिक नव जागरण का की दृष्टि में जो महत्वपूर्ण बिंदु, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, उस बिंदु का मैं उल्लेख करता हूं, वो है पर्यावरण चेतना। बहुत लोगों ने वैदिक ऋचाओं से लेकर और आज तक प्रकृति के प्रतीक लिए हैं, रूपक लिए हैं, बिंब लिए हैं, प्रकृति को सहचरी माना है, दुख और सुख में उसको संगनी माना है, ठीक है, और तरह तरह से प्रकृति के उपादानों का प्रयोग जो है वो साहित्य में करते हैं। परंतु पर्यावरण संरक्षण के प्रति ऐसा दृष्टिकोण जो है वो अन्यत्र हमें कहीं नहीं दिखाई देता, जैसा गुरु जाम्बोजी की वाणी में दिखाई देता है। उन्होंने प्रकृति में अध्यात्म को स्थापित कर दिया, यानी कि अगर आपने परमात्मा को देखना है, अगर आपने ईश्वर की ओर जाना है, तो वह यही हमारे आसपास जो है वो निवास करता है। जैसे उन्होंने एक जगह कहा कि हरि कंकेड़ी मंडप मेड़ी तहां हमारा वासा, यानी कि आप अगर परमात्मा को खोजना चाहते हैं तो जहां भी हरा वृक्ष होगा वहीं वह आपको मिल जाएगा। यानी कि वृक्षों को भी उन्होंने एक सजीव प्राणी के रूप में स्थापित किया है। प्राणी ही नहीं, उसको अध्यात्म से आपूरित भी किया है कि प्रकृति जो है वो ईश्वर का निवास है। उसके बाद हम प्रकृति की बात करते हैं तो वो प्रकृति के बीच वैसा दृष्टिकोण मुझे दिखाई नहीं देता कि जैसे हम द्राविड़ सभ्यता से ये देखते आ रहे हैं कि वृक्षों की पूजा होती है, जल जंगल जमीन जो है वो आज भी आदिवासियों के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि हमारी आवश्यकता है, और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, नगरीकरण के चलते, औद्योगिकीकरण के चलते और राजमार्गों का निर्माण के चलते
जितने वृक्षों की कटाई हुई है उससे वन क्षेत्र जो है वो बड़ा सीमित रह गया। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को गुरु जाम्बो जी ने बहुत पहले ही हमें बता दिया था, उस ओर इशारा कर दिया था कि अगर आप पर्यावरण को नहीं बचाओगे तो आने वाली मानव सभ्यता जो है उसके लिए भारी संकट जो है वो पैदा हो जाएगा। उन्होंने वृक्षों को ही नहीं, जीव जंतुओं को, मानवेतर प्राणियों को भी अपना संगी साथी बताया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई नाओ बल्द प्यारो, यानी कि एक बैल जो है, जो एक किसान को खेत में काम करने के लिए, खेत को जोतने के लिए बैल का उपयोग किया जाता है, तो वह बैल उसके भाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उसकी खेती में साथ देता है, उसका भरण पोषण करने में उसका साथ देता है और अपने शरीर को खपाता है, अपने जीवन को खपाता है। तो भाई नामो बल्द प्यारो। तो जीव जंतुओं के संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि पर्यावरण, संपूर्ण पर्यावरण के प्रति गुरु जाम्बो जी ने जिस तरह के समाज को जागृत किया, वैसी उपक्रम जो है वो हमें दूसरे किसी साहित्य में या जाम्बो जी से पहले किसी परंपरा में दिखाई नहीं देता। आज मरुभूमि में खेजड़ी वृक्ष और जिस तरह से जंगलों की कटाई और जिस तरह से संकट गहराते चले जा रहे हैं, हिमखंड पिघलते चले जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से सारा विश्व आतंकित है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि गुरु जाम्बो जी की वाणी का अनुसरण करके ही उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वृक्ष लगाना और वृक्ष लगाने के बाद वृक्षों को बचाना उससे भी बड़ा कार्य है, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो गुरु जाम्बो जी की पर्यावरण चेतना में उन्होंने मुसलमानों को, हिंदुओं को, अन्य जातियों को, उपजातियों के जो लोग थे उनको जीव हत्या करने का विरोध किया, यानी कि किसी भी जीव को मारना जो है वो पाप है। क्योंकि एक नियम उन्होंने हमें आचार संहिता में दिया कि ठाट अमर रखावे, यानी कि आपको बकरा जो है उसको मारना नहीं है, क्योंकि पहले जिस समाज में गुरु जाम्बो जी का अवतरण हुआ, जैसी सामाजिक संरचना में वो थे, तो उस इलाके में लोग जो वो भेड़ बकरियों का भी धंधा करते थे, उनको भी पालते थे। तो वहाँ बकरे जो थे, नर बकरा, उसको मार दिया जाता था, उसकी बलि दे दी जाती थी। तो बलि प्रथा का उन्होंने विरोध किया, यानी कि अहिंसा परमो धर्म पर उन्होंने बल दिया। तो पर्यावरण के संदर्भ में गुरु जाम्बो जी के जो संदेश हैं, वैसी संदेश हमें अन्यथा कहीं दिखाई नहीं देता। तो शब्दवाणी, हमें पूरी शब्दवाणी की संरचना पर जब हम बात करते हैं, तो मैं व्याख्यान के समापन की ओर आ रहा हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देगा। शब्दवाणी की गुरु जाम्बो जी के नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जब शब्दवाणी की मैं चर्चा की और जब शब्दवाणी को मैंने पढ़ा, तो मुझे ये लगा कि शब्दवाणी अत से इति तक, आरंभ से अंत तक एक प्रक्रिया है। जैसे गुरु शब्द से शब्दवाणी आरंभ होती है, यानी कि गुरु कौन? गुरु वह है जो हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर हमें अग्रसर करें, उसकी ओर ले जाएं, वो रास्ता दिखाएं। तो हम वहां से, यानी कि मध्यम जीव जो है वो, जैसा कि मैंने बताया था कि जन्म से शूद्र होता है, तो उसको संस्कारित करने के लिए गुरु रूपी एक पद जो है वो सामने आता है। तो वहां गुरु से वो शब्दवाणी शुरू होती है। और जब हम 119 नंबर, संख्या 119 का शब्द पढ़ते हैं, तो वहां गुरु जाम्बो जी फरमाते हैं कि विष्णु विष्णु तुम भंडे प्राणी,
कारण क्रिया सारूप। ठीक है, एक पंक्ति वहां वो बड़ी महत्वपूर्ण रखते हैं कि तेरा जन्म मरण भय भाजू, विष्णु विष्णु तुम भंडे प्राणी, पैंके लाख उपाजू। ठीक है, ये उसका पूरा शब्द है। तो जन्म मरण भय भाजू, मैं इस पंक्ति पे जोर देना चाहूंगा कि जन्म और मृत्यु से शेष हो जाना, ये उनका अंतिम पड़ाव है। पहला पड़ाव क्या है कि गुरु से ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होना, और अंतिम पड़ाव हमें शब्दवाणी जो है वो कहां लाकर छोड़ती है, वो है कि जन्म और मृत्यु से शेष हो जाना, यानी कि मोक्ष का अधिकारी बन जाना, जिसको हम नाम दे सकते हैं कि शब्दवाणी जो है वो युक्ति और मुक्ति का ग्रंथ है। जीवा न युक्ति और मोया न मुक्ति, यानी कि हम जब तक जी रहे हैं तो उसके लिए युक्ति है, तरकीब है, और जब हम इस संसार से पलायन कर जाएंगे तो वो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगी, मोक्ष की ओर ले जाएगी। तो पूरी शब्दवाणी जो है वो उस ज्ञान की ओर अग्रसर होने से लेकर और जन्म और मृत्यु से शेष होने, जन्म और मृत्यु के भय से दूर होने तक की पूरी प्रक्रिया है, जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो गुरु जाम्बोजी के बाद जो जो संदेश गुरु जाम्बोजी ने दिए, उससे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक नई जागृति जो वो समाज में आई, और बहुत से जातियों उपजातियों समुदायों के लोग जो वो जाम्बोजी से जुड़े, और जाम्बोजी ने उनको जब एक आचार संहिता दी, एक जीने की कला दी, तो वो नाम धीरे धीरे जो है वो बिश्नोई कहलाए, यानी कि एक नाम, एक संज्ञा उनके लिए निर्धारित हुई, बिश्नोई। तो वह समाज आज भी, यानी कि गुरु जाम्बोजी के अनुयायी जो हैं वो आज भी विश्व भर में अपनी सात्विकता से पूरे विश्व को सुरभित कर रहे हैं, पूरे विश्व को वो, पूरे विश्व की चेतना जगा रहे हैं। निश्चय ही गुरु जाम्बोजी जो है वो सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत रहे, और जाम्बानी परंपरा में उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर विभिन्न चिंतकों ने समाज का, मानव सभ्यता का पथ प्रदर्शित किया, जिनमें विलो जी, कैसो जी, सुरजन जी, परमानंद बनियाल, अल्लू जी, साबराम राठ जी सरीखे साहित्यकारों ने जामबाणी साहित्य को संवर्धित किया। आज भी जामबाणी साहित्य की चेतना, गुरु जाम्बोजी के दिया गया ज्ञान जो है वो हमारा मार्ग प्रदर्शित कर रहा है, और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य में भी युगों युगों तक यह वाणी जो है वो गुंजायमान रहेगी, यानी कि दूर दूर तक सुनी जाएगी, और निश्चय ही मनुष्य जो है वो इसका अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। आज जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं, उस महामारी में जितने बचाव के उपाय हैं वो सब गुरु जाम्बोजी की आचार संहिता में दिए हुए हैं। हम उनका अनुसरण करें तो हम ऐसे संकट से मनुष्य या मानव समाज को बचा सकते हैं। अंत में मैं एक बात उल्लेखित करना चाहूंगा कि निश्चय ही जब हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का पुनर्मूल्यांकन होगा, तब गुरु जम्बेश्वर जी को वांछित स्थान अवश्य मिलेगा। इसी बात के साथ आप सभी सुधी श्रोताओं का धन्यवाद, जिन्होंने बड़े गौर से सुना। सादर नमस्ते।